हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्सेल ऑटोमेशन। आज के लेसन में हम देखने जा रहे हैं मैच फंक्शन का यूज़। जैसे कि आपने लास्ट फंक्शन देखा था इंडेक्स का, तो आज हम मैच के साथ इंडेक्स का यूज़ भी करेंगे। लेकिन उससे पहले हम मैच फंक्शन को अच्छी तरह से समझेंगे एग्जांपल के साथ, और इसका सिंटैक्स क्या होता है वो देखेंगे। सिंटैक्स के बारे में बात करते हैं हम। सबसे पहले आपको देना होगा इक्वल साइन, देन उसके बाद मैच, फिर आपको करना होगा लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू जो भी आपको वैल्यू किसी रेंज के अंदर फाइंड करनी है वो आपकी लुकअप वैल्यू हो गई है। उसके बाद होगा लुकअप एरे। लुकअप एरे जो भी आपकी रेंज सेलेक्ट होगी जहाँ पे आपको उस वैल्यू को फाइंड कराना है। उसके बाद मैच टाइप। मैच टाइप क्या होता है, इसमें हमारे पास 3 टाइप के मैच होते हैं। एग्जैक्ट मैच होता है, अप्रॉक्सीमेट मैच होता है और वाइल्ड कार्ड होता है। इसमें हमारे पास कुछ नोट्स हैं कि किस किस कंडीशन में हमारी ये लुकअप वैल्यू फाइंड कर सकता है मैच। ये मैच होता है केस सेंसिटिव होता है। अगर आप मान लीजिए आपको पीटर सर्च कराना है, आपने स्मॉल में भी पीटर दे दिया, उस कंडीशन में भी आपकी जो मैच की पोजीशन होगी वो आउटपुट आ जाएगी। सेकंड है आपके पास कि मैच रिटर्न दी हैज़ एन एरर इफ़ नो मैच वैल्यू इज़ फाउंड। अगर वैल्यू फाउंड नहीं होती है तो उस कंडीशन में हैज़ एन एरर आती है। थर्ड नंबर पे आता है आपका मैच ओनली वर्क विथ टेक्स्ट अप टू 255 कैरेक्टर इन लेंथ। अगर आपकी जो भी टेक्स्ट कैरेक्टर आप फाइंड कराना चाहते हैं, अगर उसकी लेंथ 255 तक है, उस कंडीशन में एरर नहीं आएगी। अगर उससे ज़्यादा है तो है हैज़ वैल्यू एरर आती है। फोर्थ पे है इन केस ऑफ डुप्लीकेट्स फाउंड मैच रिटर्न द फर्स्ट मैच पोजीशन। मान लीजिए आपकी एक रेंज में मल्टीपल डुप्लीकेट वैल्यू है, मान लीजिए पीटर 3 टाइम्स में आ गया है, तो वो जो लुकअप होगी वो फर्स्ट पोजीशन को ही आपको रिटर्न कराएगी। मैच की क्या क्या पोजीशन होती हैं इसमें हम देखेंगे। यहाँ पर हमें मान लीजिए एम्प्लॉय आईडी फाइंड करानी है टेबल 1 के अंदर, तो हमने यहाँ पर मैच फंक्शन यूज़ किया है जिसमें जो वैल्यू आई है एग्जैक्ट मैच करेगा। तो ये हमने यहाँ से देखेंगे आप, तो मैच जो एग्जैक्ट मैच किया है 15 वो सेकंड नंबर पोजीशन पे है। डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे यहाँ पर 1 हम यूज़ क्यों करते हैं, जो कि लेस देन। अगर आप 1 टाइप करते हैं, 0 की जगह पे आप 1 लेते हैं जो कि ये है, तो ये जो वैल्यू आप फाइंड कराना चाहते हैं या तो ये इक्वल टू हो या फिर इससे कम हो, तो उस पोजीशन को ये यहाँ पे आउटपुट आ जाता है। इस यहाँ पे हमने 24 को फाइंड कराया इस टेबल के अंदर। 24 हमारा कहाँ पे मिलता है, 1 2 3 एंड 4 जो है 20 एंड 25 के बीच में हमारा यहाँ पे फाइंड होता है। तो इस कंडीशन में जो भी उसके लास्ट वैल्यू थी 20 के बाद हमें 25 हमारा फोर्थ पोजीशन पे, तो जब तक इसको 25 नहीं मिलता ये अपनी इसकी जो भी पोजीशन होगी वो चेंज नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पर 3 आउटपुट आया है। इस कंडीशन में क्या होता है, ये जो वैल्यू होती है डिसेंडिंग ऑर्डर में चलती है। अब यहाँ पर हमने -1 लिया है जो कि ग्रेटर देन वैल्यू होगी, और ये डिसेंडिंग ऑर्डर में चलती है। यहाँ पर इसको जो भी 10 नंबर मिला वो कौन सी पोजीशन पे, 6 पोजीशन पे। आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास 6 वैल्यू हैं, तो -1 करते हैं आप, तो यहाँ पर जो भी वैल्यू उसको लास्ट उस पर मिलती है डिसेंडिंग ऑर्डर में, वो उसकी आउटपुट यहाँ पर आ गई है। तो समझते हैं इसको एग्जाम्पल के साथ। हमारे पास 3 एग्जाम्पल दिए हैं। सबसे पहले हम एग्जैक्ट मैच समझेंगे। एग्जैक्ट मैच में सबसे पहले इक्वल साइन देन मैच। आपकी लुकअप वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई है, और आपको लुकअप एरे हो गया आपका यहाँ पे। इस टेबल में हम ले लिया रेंज, और एग्जैक्ट मैच के लिए आपको क्या करना है, 0 आप करेंगे तो जो भी थॉमस की पोजीशन होगी इस रेंज के अंदर वो आपकी आउटपुट आ जाएगी। थॉमस हमारा 4th पोजीशन पे है, तो यहाँ पे 4 रिटर्न हो जाता है। अब आप इसको चेंज करेंगे, मान लीजिए आपने टॉम कर दिया तो ये सेकंड नंबर पे है 1 एंड 2। सेम हमारा अमाउंट के लिए भी होता है। अमाउंट में भी हमें कॉलम में मैच को फाइंड करना है। मैच लुकअप क्या करना है, अमाउंट, और हमने अब यहाँ पर कॉलम में अपनी वैल्यू को फाइंड कराना है। तो जो भी आप रेंज स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो भी आपकी फर्स्ट पोजीशन होगी वो हमेशा
जहाँ से भी आपने स्टार्ट किया है वो फर्स्ट पोजीशन होगी, एंड जहाँ पे एंड किया है वो लास्ट पोजीशन होगी। तो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन एम्प्लॉय आईडी थी एंड लास्ट पोजीशन अमाउंट थी। हमें अमाउंट फाइंड कराना है, तो यहाँ पे एग्जैक्ट मैच कराना है। तो अमाउंट हमारा है थर्ड पोजीशन पे, 1 2 एंड 3। अब हमारे पास यहाँ पर मान लीजिए आपको एम्प्लॉय आईडी आपके पास है 10। इसके बेस पे हमें यहाँ से उसका नेम आउटपुट या नेम या एम्प्लॉय आईडी लेके आनी है हमें यहाँ पे। अब हमने यहाँ पे इंडेक्स का यूज़ करेंगे, और इंडेक्स में हमने पूरा टेबल सेलेक्ट करा और रो नंबर क्या है आपकी। अब हमें जो भी ये इतनी वैल्यू थी हमारी, वो हमें रो नंबर के उसमें फाइंड करानी है, 10 नंबर। तो हम यहाँ पे मैच का यूज़ करेंगे। लुकअप वैल्यू क्या होगी, 10 हो गई हमारी, और लुकअप एरे क्या हो गया हमारा। अब हम रो में फाइंड करना है 10 को, तो हमें पूरी रो सेलेक्ट करनी होगी और यहाँ पर एग्जैक्ट मैच का यूज़ करेंगे 0। अब हमारे पास पूछता है यहाँ पे कॉलम, या तो आपको पता है कि किस कॉलम पे है आपका एम्प्लॉय आईडी, तो आप मैनुअली भी डाल सकें, लेकिन आपको नहीं पता कि किस कॉलम पे, तो आपको यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी कॉलम भी फाइंड करा सकते हैं, मैच। अब यहाँ पे आपने एम्प्लॉय आईडी रखी और लुकअप एरे क्या हो गया आपका, कॉलम हो गया। तो आपने यहाँ से स्टार्ट किया, मतलब फर्स्ट पोजीशन ये हो गई एम्प्लॉय आईडी, देन 0 और 1। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इंडेक्स में क्या हुआ था, एरे तो हमारा पूरा टेबल हो गया था। रो नंबर क्या हो गई थी, हमने रो नंबर हमने ये 10 को फाइंड करा इस रो के अंदर, तो हमें यहाँ पे रो नंबर मिल गई, और हमने कॉलम नंबर फाइंड कराया, इसमें एम्प्लॉय आईडी हमें फर्स्ट पोजीशन मिल गई। तो जो हमारी आउटपुट यहाँ पर आ गई। अगर आप यहाँ पे चेंज करेंगे, मान लीजिए आपने 15 कर दिया, तो ये आपकी चेंज हो जाएगी यहाँ पर। और मान लीजिए आपने यहाँ पे नेम को चाहिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो भी आप चेंज करते रहेंगे वो आपके नेम भी आता रहेगा। मान लीजिए आपको अमाउंट चाहिए, तो यहाँ पर आपको अमाउंट भी मिलती रहेगी इसके अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से आप इंडेक्स के साथ मैच का यूज़ कर सकते हैं ईज़िली। तो सेकंड एग्जांपल देखेंगे, अप्रॉक्सीमेट मैच। अप्रॉक्सीमेट में क्या होता है, यहाँ पर आपने लेस देन और इक्वल टू, अगर ये 29 हमने फाइंड कराया मैच, अगर हमने यहाँ पे 0 की जगह पे 1 लिया है, तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू, जो कि असेंडिंग ऑर्डर में चलता है हमारा। अब हमने यहाँ पर सिंपल 29 को फाइंड कराया है, किसके अंदर, इसके अंदर, और हमने 1 लिया है। जब तक ये 29 देखेंगे आप, 1 2 3 4 एंड 5, 29 जो है 25 के और 30 के बीच में है, तो ये फोर्थ पोजीशन पे दे रहा है। अगर आप इसको 30 कर दें, तो ये पोजीशन यहाँ पर आपकी चेंज हो जाएगी। जब तक जो नेक्स्ट वैल्यू इसको फाइंड नहीं होती, तो वो उसकी पोजीशन को, लास्ट जो वैल्यू होगी वो असेंडिंग ऑर्डर की, वही फाइंड करता है यहाँ पर। इस तरीके से आप 6, तो ये लास्ट वैल्यू जो भी फाइंड होएगी आपकी वहीं पे आ जाती है। एक होता है हमारे पास माइनस लेते हैं हम, जो कि होता है डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए हमने नीचे टेबल दे रखा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में दे रखा है वैल्यू को। आपने 1 की जगह में यहाँ पे -1 लिया है, आपने यहाँ पे 21 लिखा है। 21 मतलब 1 2 3 4, लेकिन यहाँ पे जो 20 था वो 25 से 20 के बीच में था, यहाँ पे 21। तो जब तक हमारी नेक्स्ट वैल्यू उसको फाइंड नहीं होगी डिसेंडिंग ऑर्डर की, तब तक वो उसकी पोजीशन को सेम ही दिखाएगा। अब 21 से 25 के बीच में जो भी उसे लास्ट पोजीशन मिली थी 25, वो उसी की वैल्यू की तरह। अब मान लीजिए से आप 20 कर देते हैं, तो पोजीशन यहाँ पर चेंज हो जाती है। तो इस तरीके से जब तक उसे नेक्स्ट वैल्यू नहीं मिलती डिसेंडिंग ऑर्डर में, तब तक वो लास्ट पोजीशन उसकी वही दिखाता है। थर्ड एग्जांपल में हम देखेंगे वाइल्ड कार्ड का मैच के साथ यूज़। किस तरीके से वाइल्ड कार्ड आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास पीटर है, आपने जो भी स्टार का साइन दिया हुआ है, अगर आपके यहाँ पास कोई लास्ट नेम है एलेक्स, तो पीटर के बाद जो भी आपका नेम होगा वो आप कुछ भी हो सकता है, और जो पहला नेम होगा वो पीटर होना ज़रूरी है। अब मान लीजिए आप यहाँ से पीटर हटा देते हैं,
ये पीटर 5 पोजीशन पे इसलिए दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं पीटरसन, इसके बाद आपका जो भी नेम होता है मान लीजिए, तो उस वैल्यू को ये फाइंड करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था कि डुप्लीकेट्स, अगर आपके कोई डुप्लीकेट्स नेम मिलता है यहाँ पर रेंज में, तो ये उसकी फर्स्ट पोजीशन को यहाँ पर दिखाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास पीटर नहीं है तो इसलिए वो 5 दिखा रहा है। अगर हमारे पास यहाँ पे पीटर आएगा तो ये वैल्यू हमारी चेंज हो जाती है, जो पोजीशन होती है, क्योंकि जो भी डुप्लीकेट, अगर उसे डुप्लीकेट मिलती है तो वो फर्स्ट पोजीशन की वैल्यू को यहाँ पे आउटपुट देता है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं पीटरसन है और पीटर के बाद कुछ भी उसे मिलता है तो वो यहाँ पे उसको रीड कर लेता है। हम यहाँ से अभी पीटर को हटा देते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर उसे पीटर मिला है लेकिन यहाँ पे नाम है पीटरसन, मतलब इस पीटर के बाद उसे कुछ भी मिलता है, अगर यहाँ पीटर मिल जाता है और उसके बाद कोई सी भी वैल्यू होती है तब भी वो उसको उसकी पोजीशन को फाइंड कर लेता है। दूसरी कंडीशन है हमारे पास पीटर, लेकिन हमने जो स्टार का साइन दिया है वो आगे दिया है, मतलब पीटर बाद में कुछ पीटर हो और आगे कुछ भी हो सकता है। इस कंडीशन में हम यहाँ पर इसको मैं हटा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर जो भी आपने पीटर लिखा था, पीटर पहली जो वैल्यू होगी वो कुछ भी हो सकती है और उसके बाद पीटर अगर उसे मिल जाता है तो वो उसका आउटपुट यहाँ पे दे देगा। तो इस तरीके से हम वाइड कर यूज़ कर सकते हैं। इस कंडीशन में हमने दोनों तरफ स्टार का साइन दिया हुआ है। अगर आपकी कोई वैल्यू इस तरीके से आती है, मान लीजिए यहाँ पे आ गई है और यहाँ पे आ गई है, अगर उसे कोई सी भी वैल्यू इन दोनों के बीच में अमाउंट भी मिल जाती है, उस कंडीशन में भी उसकी पोजीशन को बता देता है यहाँ पर। तो इस तरीके से आप वाइड कार्ड का भी यूज़ कर सकते हैं और मैच फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने इंडेक्स फंक्शन का यूज़ नहीं देखा तो लास्ट वीडियो को देख लीजिए, ताकि आपको इंडेक्स और मैच साथ में यूज़ करना आसानी से आ जाए। तो आशा करता हूँ कि ये फंक्शन आपको समझ आया होगा अच्छी तरीके से। अगर कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए लेसन के साथ।